रविवार को सरायकेला विधानसभा क्षेत्र के गमरिया मंडल के मोहनपुर क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा का दौरा प्रस्तावित था। तय समय के अनुसार गीता कोड़ा भाजपाइयों के साथ मोहनपुर पहुंची। हालांकि इससे पूर्व उन्होंने मंडल के कई अन्य गांवों का दौरा किया। जैसे ही भाजपाइयों का काफिला मोहनपुर पहुंचा, ग्रामीण उग्र हो उठे और गीता कोड़ा का रास्ता रोक दिया। इस दौरान ग्रामीण पारंपरिक हथियारों से लैस थे और लगातार गीता कोड़ा के विरोध में नारेबाजी कर रहे थे। इसमें ग्रामीण बुजुर्ग, युवा, महिला, पुरुष सभी शामिल थे। सभी भाजपा के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। ग्रामीणों ने भारतीय जनता पार्टी के नेता गणेश महाली के साथ भी धक्का मुक्की की। सूचना मिलते ही गमरिया थानेदार, बीडीओ, सीओ सहित तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और किसी तरह समझा बुझाकर ग्रामीणों के चंगुल से उन्हें मुक्त कराया। ग्रामीणों का कहना है कि बगैर ग्राम सभा से परमिशन लिए चुनाव प्रचार में भाजपाई कैसे पहुंच गए, यह उनकी परंपरा के खिलाफ है। संसद को हम लोग इसलिए रोके थे, संसद से हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। उसके बाद ये सरायकेला जिला जो है ये 5th शेड्यूल एरिया है। उसके बावजूद यहाँ सर्वोपरि जो है हम लोग का माझी बाबा है। माझी बाबा का बिना आदेश के वो जात में यहाँ प्रवेश किए थे, तो उसमें हमारे माझी बाबा और ग्राम के ही कुछ हमारे समाज के कुछ लड़के थे, उसके साथ धक्का मुक्की करके वहाँ से निकला गया। तो ये हम लोग को अच्छा नहीं लगता है कि ये सिर्फ कुछ लड़के का ये अपमान नहीं है, ये हमारे समाज का अपमान है और हमारे समाज का अपमान हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके बाद हम लोग गणेश महाली जी से हम लोग यही बात करने आए थे कि आप इस तरह से क्यों करेंगे। उसके बाद ये लोगों की तरफ से धक्का मुक्की किया गया। उसके बाद हम लोग का जो पारंपरिक औजार है वही तीर धनुष, हम लोग का वो तीर धनुष में से 2 तीर को वो लोग हाथ में लेके तोड़ दिया। ये सिर्फ इस हम लोग जितना पहुंचे थे यहाँ ये लोगों का अपमान नहीं है, ये पूरा आदिवासी समुदाय का अपमान है। इसलिए हम लोग बाद में बाध्य होके यहाँ रास्ता रोकना पड़ा। उसके बाद हम लोग का मांग यही था कि जब तक हम लोग का जो तीर धनुष तोड़ा गया है उसको वापस ला दे और माफी मांगे, उसके बाद हम लोग उसको छोड़ देंगे। तो अंततः लास्ट तक यही हुआ कि वो हम लोग को तीर धनुष लाके दिया और माफी मांगा और अभी हम लोग जाम छोड़ रहे हैं। वो लोग को जाम। क्या नाम हुआ? मेरा नाम समू टुडू है और मैं सिरदरपुर गाँव से हूँ। बता दें कि गीता कोड़ा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ा था और जीती थी। 2024 के चुनाव से पहले वह भाजपा में आ गई और भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ रही है। इस सारे घटनाक्रम के बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हुए गीता कोड़ा ने कहा कि हम लोग अनुमति लेकर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर रोकने का काम किया गया। जब सफलता नहीं मिली तो मोहनपुर गांव में हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि यह घटना निंदनीय है, इसमें कहीं ना कहीं साजिश की बू आ रही है। पूरे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। कई हमारे कार्यकर्ता हैं, गणेश जी के साथ भी इन लोगों ने मारपीट किया, क्योंकि हम लोग परमिशन लेकर के हम लोग निहत्ते थे, लेकिन जिस तरह से ये लोग आए हथियारों के साथ में, कई जगह हम लोगों की सभा को रोकने का काम किया, कई गांव में इन लोगों ने रोकने का काम किया। जब ये लोग सफल नहीं हुए तो अब इस मोहनपुर गाँव में आकर इन लोगों ने इस तरह से हमला कर दिया हम लोगों के ऊपर। मैडम, क्या ये साजिश है? घोर निंदा करते हैं और इस पे कहीं ना कहीं साजिश की बहुत बड़ी बू आती है। हम लोग मांग करते हैं कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। भाजपा उम्मीदवार गीता कोड़ा के पति और पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने इसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि यहां गुंडागर्दी चल रही है। झामुमो के लोगों को पता है कि वह हार रहे हैं, इसलिए मुख्यमंत्री की सह पर भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा पर जानलेवा हमला कराया गया और दुर्भाग्य की बात है कि पुलिस मूकदर्शक बनी रही। 2-3 घंटे तक घेर कर रखा गया। यदि भाजपा के लोग अपनी सुरक्षा नहीं करते तो उनकी हत्या करवा दी जाती। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि इस तरह से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो हम भी चूड़ी पहनकर नहीं बैठे हैं। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। गुंडागर्दी चल रहा है यहाँ पर। उसको ये पता है कि हम हारेंगे, उसको ये सुनिश्चित हो गया कि हम हारेंगे, इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले यहाँ पर इवन मुख्यमंत्री
का सहा पर आज भाजपा के प्रत्याशी गीता कोड़ा के ऊपर में जानलेवा हमला कराया गया। यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है और काफी इसका निंदा करते हैं और इसकी निश्चित रूप से उसका एकदम इसका जांच होनी चाहिए और जो गलती किया है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए उसके ऊपर। आज लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है। आज लोकतंत्र के इस चुनाव में सारे लोग मत का अधिकार करते हैं और इस चुनाव में प्रत्याशी बन करके इस देश के जनप्रतिनिधि के रूप में चुनने का एक अपना अवसर लोग लेते हैं, लेकिन यहाँ गुंडागर्दी की करके किसी भी तरह से चुनाव को प्रभावित करके यहाँ पर जीत हासिल करने के लिए प्रयास करता है, जो कभी भी इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने भी हमारे कार्यकर्ता के ऊपर में हमला किया, हथियारों से हमला किया है, मारपीट किया है, उसको जख्मी किया है और गंभीर रूप से एकदम जख्मी किया है, इसके रूप में कानूनी कार्रवाई करने के लिए हम लोग हर हद तक जाएंगे। प्रत्याशी को कितना देर तक बंधक बना के रखे तुम लोग? क्या पता लगा? यहाँ बड़ी दुर्भाग्य है कि पुलिस मूक दर्शक बन के रह गई। 2-3 घंटा तक पुलिस नहीं पहुँच पाई वहाँ पर। पुलिस एकदम पंगु हो गया है यहाँ पर। तो प्रत्याशी को घेर के रखे थे लोग? प्रत्याशी को घेर के रखे थे। प्रत्याशी अगर अपना जान माल की अपने बचाव नहीं करते तो प्रत्याशी का हत्या कर दिया होता। गीता कोड़ा को इस आज की घटना में हत्या करने का उन लोगों का पूरी तैयारी था कि हमारे कार्यकर्ता के ऊपर में तैयारी किया गया था कि ये लोग इस प्रकार से चुनाव प्रचार नहीं करें। इस तरह की समस्या से क्या गीता कोड़ा रुकेगी? इस प्रकार सा गुंडागर्दी से गीता कोड़ा का प्रचार रुकने वाला नहीं है, थमने वाला नहीं है और प्रचंड बहुमत से गीता कोड़ा एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ करके अगर यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव जीतना चाहता है तो गलतफहमी में नहीं रहे। हम लोग चूड़ी पहन करके नहीं है, उसका जवाब भी निश्चित रूप से पीठ का जवाब पत्थर से देंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कुलदीप चौधरी, डीडीसी संदीप कुमार मीना, अनुमंडल पदाधिकारी रीना हासदा, स्वीप नोडल पदाधिकारी अनिमेश रंजन, सहायक समाहर्ता श्रुति राजलक्ष्मी, अंचलाधिकारी चक्रधरपुर गिरजानंद किस्कू, प्रभारी पदाधिकारी स्वीप कोषांग ईशा खंडेलवाल और जिला खेल पदाधिकारी रूपा रानी तिर्की की मौजूदगी में नकटी क्षेत्र में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप कोषांग के द्वारा अनूठी पहल के तहत नकटी जलाशय में वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज कराया गया। उपस्थित सभी ग्रामीणों को निःशुल्क नौका विहार कराया गया। सभी नौका, मोटर बोट, बनाना राइड सहित अन्य वाटर स्पोर्ट्स को चुनाव से संबंधित पोस्टर, पंपलेट, होर्डिंग से सुसज्जित किया गया था। कार्यक्रम के माध्यम से उपस्थित सभी लोगों को मतदाता प्रतिज्ञा दिलाई गई। सभी को मौके पर जानकारी दिया गया कि 15 अप्रैल यानी सोमवार तक जो भी नए मतदाता जिनका उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है वह अपना नाम प्रपत्र 6 के माध्यम से वोटर लिस्ट में जोड़ सकते हैं। सभी को जानकारी दी गई कि सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में मतदान तिथि 13 मई निर्धारित है। उस दिन सभी लोग अपने मतदान केंद्र में जाकर अवश्य मतदान करें। रामनवमी जुलूस के दौरान किसी तरह का विवाद ना हो और यदि कोई उपद्रव होता है तो कैसे निपटा जा सकता है, इसकी तैयारी जिला पुलिस की ओर से कई दिन पहले से शुरू कर दी जाती है।
17 अप्रैल को रामनवमी है। इससे पहले मॉक ड्रिल और फ्लैग मार्च के जरिए पुलिस बल के जवान एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई करते हैं। जवानों को किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पहले से तैयार किया जाता है। चाईबासा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राहुल देव बड़ाइक ने कहा कि वैसे तो चाईबासा में रामनवमी का जुलूस शांतिपूर्ण माहौल में निकाला जाता है, इसके बावजूद जिला पुलिस किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। फ्लैग मार्च के माध्यम से आम जनता में यह विश्वास पैदा करने की कोशिश होती है कि पुलिस उनके साथ है। ये मॉक ड्रिल अभी चूंकि रामनवमी का त्यौहार आने वाला है और लोकसभा चुनाव भी है, तो उसकी तैयारी के मद्देनजर यहाँ किसी तरह का दंगा उंगा की घटना ना हो, किसी तरह का उपद्रव ना हो और सामाजिक शांति बने रहे। किसी तरह की अचानक से कुछ घटना घट जाती है तो किस तरह से कंट्रोल करना है पुलिस के द्वारा और प्रशासन के द्वारा, उसके अभ्यास के तौर पे ये मॉक ड्रिल कराया गया था। अब इसके पश्चात सारे पुलिस फोर्स के साथ और ऑफिसर के साथ हम लोग फ्लैग मार्च करेंगे, जिसमें रामनवमी के अवसर पर जो जुलूस जिस रास्ते से जहां से गुजरना है उस सारे रास्ते पे विजिट करते हुए एक सबको संदेश भी देंगे कि हाँ किस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से किसी तरह का उपद्रव ना करें और ये शांतिपूर्ण तरीके से ये रामनवमी त्योहार को मनाएं और कोई भी किसी तरह का भी अगर उपद्रव करते हैं तो उसको किस तरह से ये किया जाएगा। उसके लिए हम लोग मॉक ड्रिल कर लिए कि उपद्रवी लोग को कंट्रोल करने का क्या क्या तरीका हम लोग अपनाते हैं। वो आपने देख ही लिया कि हम फोग ग्रेनेड यूज करते हैं और फिर वाटर ये कैनन यूज करते हैं। सारी चीज आपको हम लोगों ने मॉक ड्रिल में दिखाया। अब इसके पश्चात मॉक ड्रिल में है कि मॉक ड्रिल के बाद हम लोग फ्लैग मार्च जाएंगे, जिसमें सारे रूट विजिट करेंगे। वो एक तरह से हमारा एरिया डोमिनेशन की तरह से हो जाएगा कि हम सबको अपना संदेश देंगे कि हाँ सारी जगह प्रशासन मौजूद है, पुलिस फोर्स आम आदमी के साथ है और किसी तरह का वो कोई गड़बड़ी ना करे। पहला बैशाख शुभ हो का नारा लगाते हुए रविंद्र भवन परिसर से निकलकर सदर बाजार, पोस्ट ऑफिस चौक, कोर्ट रोड, काली मंदिर होते हुए वापस रविंद्र भवन परिसर में पहुंचे। प्रभात फेरी के लिए कई जगहों पर पेयजल की व्यवस्था भी की गई थी। सरस्वती हरिबोल कमेटी की ओर से संकीर्तन का आयोजन किया गया। उनके द्वारा मंदिरों में घूमकर संकीर्तन किया गया। बंगाली समुदाय का साल का पहला दिन होने के कारण समाज के लोग सुबह अपने घर के आंगन को बढ़िया से साफ सुथरा करते हैं और कलश बैठाकर रंगोली बनाते हैं। नए कपड़े पहनकर मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। नव वर्ष पर रविंद्र भवन में शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज हम बांग्ला भाषी की ओर से तमाम भारत के नागरिकों को बांग्ला नए साल के उपलक्ष्य में सभी को ढेर सारी बधाई, सबकी मंगल कामना करता हूं। साथ ही साथ आज चाईबासा रविंद्र भवन से सभी बंगाली समुदाय की ओर से एक प्रभात फेरी का आयोजन किया गया, जिसमें आज जो हमारा नए साल बांग्ला नए साल का शुरुआत है, हम उम्मीद करते हैं कि पिछले साल की तरह हर कोई का जीवन में खुशी लाए, उमंग के साथ इस साल भी हम बिताएंगे और देश की उन्नति की कामना करते हैं। आज हम कोल्हान में हो भाषा व साहित्य को नई गरिमा देने वाले हो भाषा के साहित्यकार डोब्रो बिडियोली को साहित्य भूषण सम्मान से नवाजा गया है। यह सम्मान उनको 14 अप्रैल को जमशेदपुर स्थित तुलसी भवन में अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा आयोजित सर्वभाषा साहित्यकार सम्मान समारोह 2024 में हो साहित्य में विशेष योगदान देने के लिए दिया गया। इसके लिए उनको शॉल ओढ़ाकर मोमेंटो व प्रशस्ति पत्र भेंट किया गया। पश्चिमी सिंहभूम के प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां भगवती केरा मंदिर में चैत्र मेला के अंतिम दिन आज भक्तों ने अपनी हठ भक्ति दिखाया। भक्तों ने अंगारों पे चलकर अग्नि परीक्षा दी। इसके साथ ही कांटों पर लेटकर हठ भक्ति दिखाया। इसे देखने के लिए मंदिर परिसर में चारों ओर हजारों लोग जुटे थे।